नमस्कार दोस्तों, हम आज एक नया टॉपिक मैथमेटिक्स का पढ़ने जा रहे हैं, परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज का एक अलग महत्व है क्योंकि ये लगभग हर चैप्टर इससे रिलेट होते हैं, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे एलिगेशन हो, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस हो, या एडवांस में भी जैसे वो क्या कहते हैं मेंसुरेशन आती है, उस पर भी किसी की लंबाई बढ़ा दी, किसी की चौड़ाई 30% बढ़ा दी गई, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इसलिए चलो शुरू करते हैं। देखो, परसेंटेज मतलब क्या होता है? प्रतिशत, मतलब प्रतिशत मतलब बटे में 100। ठीक, परसेंट में ये होता है। जैसे अब प्रतिशत को हम कैसे रिलेट करें, ये चीज़ आती है माइंड में। जैसे आपके पास 100 रुपये दिए हैं, ठीक, 100 रुपये हैं, ठीक, 100 रुपये में हमने आपको 10 रुपये दे दिया। कितने दे दिए? 10 रुपये। अब आपसे पूछेंगे आप हमने आपको कितने प्रतिशत पैसे दिए, तो आप क्या कहोगे? 10%, क्योंकि 100 का 10 हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक, इसी तरह जैसे हमने कहा 100 रुपये में हमने आपको 25 रुपये दे दिया, 100 रुपये में 25 रुपये दे दिया, तो हमने आपको कितने प्रतिशत दिया बताइए? 25%। ठीक, ये बात तो समझ में आ गई। ठीक, अब जैसे हमने कहा ये हो गया। इसी तरह जैसे मैंने कहा 200 हैं, 200 में हमने आपको 30 रुपये दिया, तो बताइए कितने प्रतिशत हुआ? तो अब आप क्या करेंगे? कितने प्रतिशत हुआ? तो जो चीज़ दी, जो चीज़ पूछे कितने प्रतिशत, उसको हम लोग क्या करते हैं? ऊपर लिखते हैं 30 जैसे ऊपर, अपॉन कितना आपके पास 200 है, तो 200 आप नीचे रखिए। ठीक, इंटू 100 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इंटू 100। जब आप 100 करेंगे तो देखेंगे 20 से 20 ये कैंसिल हो गया, 2 से ये, तो यहाँ कितना है? 15% आपने दिया। ठीक, इसी तरह प्रतिशत के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम लोग फ्रैक्शन से लेके चलते हैं, परसेंटेज के फ्रैक्शन। ठीक, ये तो एक बेसिक है, तो बाद की बात है। जैसे हमने कह दिया ये हो गया। ठीक, अब जैसे हमने कह दिया 1 एक नंबर, बताइए कितने प्रतिशत है? तो हमने क्या कहा? जब परसेंटेज निकालते हैं तो 1 इंटू 100 अपॉन 100। ठीक, 100 करके 1 जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक, 1 अपने आप में 100% होता है। इसी तरह जैसे हमने कह दिया 1/2, 1/2, तो अब क्या करें? इसे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 50%। ठीक, इसी तरह जैसे हमने आपको कह दिया 1/3, तो जब आप 1/3 इंटू 100 करेंगे, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 33 1/3 आएगा। ठीक, आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ क्या है? 1/3 को हम परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं? 33 1/3%। ठीक, इसी तरह इसको 50%, 100% अपने आप में 1 होता है। इसी तरह अगर मैं आपको 1/4 कह दूँ, 1/4, तो आप क्या करेंगे? 1/4 इंटू 100। जब आप 100 करेंगे तो जब इससे आप डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 25%। ठीक, होगा कि नहीं होगा ये बताइए? ठीक, आप कभी कभी आपको दे देगा 25% को फ्रैक्शन में बताइए, तो आप क्या करेंगे? तो हमने बताया जब फ्रैक्शन पूछेगा तो हमेशा डिवाइड करेंगे 25 और प्रतिशत। हमने कहा प्रतिशत मतलब होता है बटे में 100, तो 100 कर दीजिए बस सीधा। जब 25 बजे 25 4 जब 1/4। ठीक, तो जब आप 1/4 कितने प्रतिशत बराबर होता है? 25%। इसी तरह 1/5, ठीक, 1/5 पूछेगा कितने % बराबर होता है? 20। जब आप इसको 1/5 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 20 आ जाएगा। ठीक, 20%। इसी तरह जब 1/6 करेंगे आप, तो 1/6 इंटू 100 करिए। जब आप 100 करेंगे तो देखिए 6 1 जा 6, फिर यहाँ 4 आया। ठीक, 6 6 जा 36, यहाँ 4 आया, अपॉन 6 लीजिए तो यहाँ 2/3 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 16 2/3%। ठीक, ये हो गया। अब इसी तरह 1/7 को हम लोग लिखते हैं 1/7। ठीक, जब 1/7 लिखेंगे तो जब आप 1/7 को 100 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो जैसे अब यहाँ 100 लिखिए, अब 7 से डिवाइड करिए, तो एक बार तो 7 1 जा 7, यहाँ 3 आया। ठीक, अब 7 4 जा 28, 2/7 हो जाएगा बताइए। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 14 2/7%। इसी तरह 1/8 को क्या लिखेंगे? जब आप 100 से डिवाइड करेंगे 1/8 को तो 12 से 1/2 आएगा। ठीक, यानी 12.5%। इसी तरह जब 1/9 करेंगे तो क्या आएगा? 1/9 को जब अब देखिए जैसे 1/9 को आपको परसेंटेज में निकालना है, तो आप यहाँ क्या करिए? 100/9 कर दीजिए। तो देखिए 9 1 जा 9, 1 आया, फिर 9 1 जा 9। ठीक, फिर यहाँ 1 बचेगा तो 1/9 लिख देंगे। तो क्या लिखते हैं? 1/9 को 11 1/9%। ठीक, इसी तरह आपको 1/10 दे देगा, तो जब 1/10 दे देगा तो आप क्या लिखेंगे? 1/10 जब 100 से डिवाइड करेंगे 10% आ जाएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब इसी तरह हम लोग
ये जो वैल्यू है इस तरह अब हम लोग लिखने 1/11 से लेकर 1/20 तक निकालते हैं। ठीक, हाँ ये वैल्यू का अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है, जो हमें धीरे धीरे जब क्वेश्चन आएंगे तो हमें समझ में आएगा। इस कम से कम 1 से लेके 1 मतलब 1 से 120 तक याद होनी चाहिए। जैसे अब 1/11 को इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 9 से 1/11। चाहे आप डिवाइड करके देख लीजिए, यहाँ जैसे आप 100/11 तो 11 9 जा 99, 1 आया तो 1/11 लिख दीजिए परसेंटेज। ठीक, इसी तरह जब 1/12 करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 8 से 1/3 आएगा। अब बोलिए निकाल लीजिए, परसेंटेज यहाँ लगा लीजिए। ठीक, कैसे आएगा, है 100/12 करेंगे, बताइए 12 बेट कितना होता है 96 होता है, और 4/12 तो 4 1 4 और 4 से 12, इसलिए 8 से 1/3 परसेंटेज आ गया। इसी तरह 1/13 इसका कितना होगा 7/9/3 9/13 सॉरी। ठीक, 7 9 जा देखो, अब इसको अब चेक करना है तो आप 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, सॉरी 30 नीचे लिखिए। ठीक, तो 30 की जब डिवाइड करेंगे 7 मार जाएगा, 37 या 91 और 9/13 आ जाएगा। तो ये चीज़ मैंने लिखा परसेंटेज। इसी तरह लोग 1/14 का करते हैं, तो 14 का करेंगे तो कितनी बार जाएगा बताइए, 7 से 1/7 आएगा, लेकिन तब भी आप लोग डिवाइड कर लीजिए। बताइए 14 का जब करेंगे कितनी बार जाएगा, 47 से कितना होता है 98 होता है कि नहीं होता, होता है 2/14 और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 1/17 7/1/7 आ गया। ठीक, 7%। इसी तरह 1/15 का जब करेंगे तो क्या आएगा 6 सही 2/3 परसेंटेज। ठीक, चाहे आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 100 लिखिए /15 लिखिए, बताइए 15 6 जा 90 होता है, पता ही होगा। 10/15 लिखेंगे, जब 10/15 लिखेंगे तो यहाँ जब 5 से डिवाइड करेंगे 2 और 5 3 जा तो 6 से 2/3 परसेंट आ जाएगा, वही मैंने यहाँ लिखा। ठीक, इसी तरह जब 1/16 करेंगे 1/16 तो आप क्या लिखेंगे 100/16 करिए, बताइए 16 के जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा यहाँ, तो 16 6 कितना होता है बताइए, 16 6 96 होता है। ठीक, 4/16 आ जाएगा। ठीक, आएगा कि नहीं आएगा, जब 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 से, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप 6 सही 1/4 परसेंटेज। इसी तरह आपको क्या लिखना है 1/15 अरे सॉरी 1/17, जब 17 डिवाइड करेंगे 17 5 जा 85 होता है। ठीक, इसके वहाँ कितना जब 17 5 85 होता है, इसके वहाँ 15 बचा 15/17 बचा कि नहीं बचा ये बताइए, बचा। इसी तरह 1/18 करेंगे तो क्या है, तो 5 जा करेंगे। ठीक, 18 5 कितना होता है 90 होता है। ठीक, इसका 10/18 करेंगे तो यहाँ जब 5 से डिवाइड करेंगे 5/9, इसलिए 1/18 कर सकते हैं 5.59 परसेंटेज होता है। ठीक, अब इसी तरह 1/19 जब करेंगे तो क्या करेंगे, अब फिर आप इसको डिवाइड करें तो 19 5 जा 95 होता है, 5 लिखिए। ठीक, लेकिन 5 क्योंकि 95 500 हो गए /19। ठीक, इस पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है 1/18 और 1/19 से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक, हमेशा 1/18 इक्वल टू 5/59 1/19 इक्वल टू 5/19 परसेंटेज। ठीक, वहाँ 9 है, यहाँ 5/19 परसेंटेज होता है। देखिए सबसे मतलब इसका गेम होता है, बस 19 कहेगा तो 19 आ जाएगा 5/519, और जब 18 कहेगा 5/5/9। ठीक, अब इसी तरह 1/20 क्या लिखेंगे हम लोग बताइए, इसका तो आसान है, 100 से डिवाइड करेंगे 20 में कितना आएगा 5 परसेंटेज आ जाएगा। ठीक, लेकिन स्टोरी क्या होती है कि आपको इस वैल्यू क्या करना है, पेपर में लिख के चिपका लेना है, जिसको आप दिन में 2 से 3 बार देखिए। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, अब इसी तरह ये हो गया, अब इसी तरह आपको दे देगा परसेंटेज की वैल्यू निकालने के लिए कि 3/8 को परसेंटेज में क्या करेंगे, बताइए 3/8 को, बताइए 3/8 दे दिया आपको 3/8, बताइए इसको परसेंटेज में कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आप क्या करेंगे बताइए। तो हमने क्या बताया, जब परसेंटेज निकालना हो तो 100 करते हैं, लेकिन जब किसी का प्रतिशत निकालना हो, जब परसेंटेज का फ्रैक्शन में लिखना हो तो अपॉन में 100 करते हैं। मैंने चीज़ बताइए, तो अब इसका क्या हमने परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमने कहा था इंटू करते हैं, तो यहाँ 3/8 इंटू 100 मैंने बताया था। ठीक, बताया। अब इसको जब आप करेंगे तो यहाँ 300 लिखेंगे, /8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से कितनी बार जाएगा बताइए, 8 3 जा 24। ठीक, 24 कितना यहाँ 6 आएगा, अब कितनी बार जाएगा, अब 8 से डिवाइड करें 60 को, 8 6 जा 48, 8 7 जा कितना होता है 56 होता है। ठीक, अब 56
4 बचा तो 4 ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 8। ठीक, अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक, ये। लेकिन मैंने एक चीज़ और बताया था आपको, मैंने फ्रैक्शन क्यों बताया कि याद कर लीजिएगा। जैसे 1/8 को मैंने क्या बताया था, बताइए, 12 सही 1/2% मैंने बताया था। ठीक, लेकिन हमने क्या होता है 3/8 आपको लिखना है। ठीक, तो जब 3/8 आप लिखेंगे तो यहाँ किससे इंटू किया आपने, 3 से इंटू किया, तभी तो 3/8 आया। तो अब यहाँ भी 3 से इंटू करिए, तो यहाँ 3 लिखिए, 12 1/2 लिखिए। ठीक, इस तरह लिखिए आप। तो 12 3 कितना होता है, 36 होता है। ठीक, अब इस 3 से इंटू क्यों, 3 यानी 2। अब लेकिन देखिए पूरा मतलब कट रहा है, 3/2 एक बार जा रहा है, तो अब क्या लिखिए 36 + 1 एक बार गया, फिर +1/2, तो यहाँ कितना है 37 1/2% आ जाएगा। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हाँ ये ठीक, अब कह देगा 37 से 1/2 को आप परसेंटेज में लिखिए, तब आपके मतलब फ्रैक्शन में लिखिए, परसेंटेज फ्रैक्शन। तब आप क्या करेंगे, जैसे ये 37 1/2 है, ठीक, परसेंटेज है, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, क्योंकि दोनों चीज़ आती है। फ्रैक्शन में हमेशा क्या होगा, अपॉन में 100 लिखेंगे, लेकिन जब परसेंटेज चेंज करेंगे, लेकिन जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इंटू में 100 लिखेंगे। ठीक, क्लियर हुआ। तो इसको आप देखिएगा, इसको बताइएगा। ठीक, अब इसी तरह जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम देते हैं 5/8 को बताइए। 5/8 को बताइए परसेंटेज में क्या लिखेंगे, कितने परसेंटेज होगा बताइए इसको। तो आप क्या करेंगे, 5/8 को लिखने से पहले अब आप 1/8 लिखिए। जब 1/8 लिखेंगे आप तो यहाँ 5 से डिवाइड इंटू करेंगे, 5/8 हो जाएगा। तो 1/8 इक्वल टू कितना होता है, 12 सही 1/2% होता है कि नहीं होता। ठीक, अब यहाँ 5 से आप मल्टीप्लाई करिए, तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। ठीक, 60 आएगा, 12 5 या 60। अब 5 का 1 में करेंगे 5 आ जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा। लेकिन देखिए अभी कट रहा है, ये 5/2 कट रहा है, तो जब तक पूर्णता नहीं कट जाए तब तक काटते रहना है। फ्रैक्शन मैंने बताया था नंबर सिस्टम में कि फ्रैक्शन मतलब क्या, जब तक कोई चीज़ पूरी ना कट जाए तब तक फ्रैक्शन नहीं बन सकती। जब पूरी कट जाए तो फ्रैक्शन है वो, तो इसको आप पूरा काटिए। ठीक, जब पूरा काटेंगे 60 कितनी बार जाएगा, 5 मतलब 2 बार जाएगा, 4 2 2 जा 4 + 1/2। ठीक, तो 62 1/2% हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह आपको दे देगा 4/7। बताइए 4/7% क्या लिखेंगे, 4/7 को फ्रैक्स परसेंटेज में क्या लिखेंगे ये बताइए। तो अब आप क्या करेंगे, 1/7 इक्वल टू क्या बताया था मैंने, 1/7 इक्वल टू बताइए 14 से 2/7 बताया था मैंने। ठीक, अब यहाँ 4 है, तो 14 4 जा कितना होता है बताइए, 56 होता है, 56 लिखिए। और 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है, 8 लिखिए। ठीक, अब 0.7 कर दीजिए। तो अभी देखिए ये बच रहा है थोड़ा, एक बार कटेगा और फ्रैक्शन क्योंकि नहीं, कंप्लीट फ्रैक्शन लिखिए। 56 7 1 जा +1 करिए और फिर 1/7, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 57 1/7% लिख सकते हैं। ठीक, हाँ अब कुछ लोग के माइंड में ये आ रहा होगा कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ लोग के माइंड में ये आ रहा होगा हम लोग उसको कैसे क्यों सॉल्व करना इतना ज़रूरी है। जब हमारे क्वेश्चन दिए होंगे तो उस पर हम लोग को फ्रैक्शन में कहीं परसेंटेज दिया होगा। ठीक, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस पर मतलब फ्रैक्शन में बना लेंगे, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक, जैसे मैंने आपको आज 8-10 कराए हैं, मतलब 1 से लेकर 20 तक वो 5-6 कराए। अब इसी तरह जैसे 5/11 दे देगा। अब बताइए इसको आप कैसे करेंगे, तो 1/11 इक्वल टू क्या होता है बताइए, 9 से ही 1/11। बताइए 1/11 इक्वल टू क्या होता है, 1/11 इक्वल टू बताइए क्या होता है, 1/11 इक्वल टू क्या होता है, 9 से 1/11। ठीक, इसी तरह आपको 5/11 मैंने पूछा क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, 5 से इंटू करें, 5 9 जा 45। ठीक, 5 या स्पेड 5/11, तो 45 5/11% होगा। ठीक, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ आपको क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, 20 से 25 सेकंड में हो जाएंगे। और परसेंटेज लगभग हर चैप्टर से रिलेटेड होता है परसेंटेज से, इसलिए परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक, और जितनी मैंने फ्रैक्शन 1/2 इस तरह 1/20 तक मैंने लिखाई हैं, ये पूरी लर्न कर लीजिएगा कंप्लीट। और ये जो मैंने करा है इसको हल्का, और फिर इसका लर्न का मतलब ये हो जाए कि आपको आसानी हो जाएगी। बाकी आप देखते देखते भी आप इनको याद कर सकते हैं। इसके बाद कल से आप लोग को क्वेश्चन चलेंगे, फिर मैं बताऊँगा। ठीक, धन्यवाद।